प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी तरफ से सब हाज़रीन को सलाम। मेरे कलाम का टॉपिक है इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात। मेरे पीछे बोले, मैंने पहले भी आपको बताया, इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात। तो सब मेरे पीछे बोले, इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात। इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात। किसका इल्म? इंसानी मौत का इल्म। अरे इल्म होना छोटी बात है, इंसानी मौत का इल्म होना तो छोटी बात है, मगर इंसानी मौत के मुकाशफात होना बड़ी बात है। इंसानी मौत के मुकाशफात तो दूर की बात है और मौत का इल्म नजदीक की बात है। जिसको इंसानी मौत का इल्म ही नहीं, उसको इंसानी मौत के राज मुकाशफात कैसे मालूम होंगे। लिहाजा मौत का इल्म और मुकाशफात इंसान को होने चाहिए, मगर फिर भी मौत के वक्त का इल्म जो है वो किसी को नहीं पता, मगर मौत का जो इल्म है वो होना चाहिए। लिहाजा मौत का जो इल्म है, चंद चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। जब मैं कोई लेक्चर खोलता हूं तो उसको बहुत डिटेल में लेके जाता हूं। तो लिहाजा मौत के बारे में हम सीखेंगे और इसके बारे में इल्म भी हासिल करेंगे और इसके राज और मुकाशफात को भी जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मौतें तीन हैं। मौतें कितनी हैं? तीन। पहली मौत कौन सी हुई? रूहानी मौत हुई। रूहानी मौत में बंदा जिंदा रहता है, उसका सांस चलता रहता है, हाथ चलते रहते हैं, पांव चलता रहता है, निजाम चलता है, घर चलता है, दुनिया चलती है, पर होती उसके अंदर मौत है। वो मौत की हालत में चल रहे होते हैं। बाग़े अदन में पहली मौत जो वारद हुई वो रूहानी मौत हुई। अच्छा खासा नेक बंदा गुनाह करके मुर्दा हो गया, रूहानी मुर्दा। रूहानी मौत से मुराद यह है कि खुदा से कट कर गुनाहों में चले जाना और खुदा से बरगश्ता होकर जिस्मानी रवैयों, नफसानी मामलात में जिंदगी बसर करने को रूहानी मुर्दगी कहते हैं। तो रूहानी मुर्दे यहां कितने हैं? जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, हाथ उठाएं। जिन्होंने तौबा की है और बपतिस्मा लिया, हाथ ऊपर करें। इसका मतलब है ये रूहानी मुर्दे नहीं हैं। अब जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, नेक जिंदगी, पाक जिंदगी, पारसा जिंदगी नहीं गुजार रहे, खुदा का डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं, गुनाहों में मुसलसल नाफरमानियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो रूहानी मौत की हालत में है। आंखें झपक रहे हैं, सांस चल रही है, निजाम चल रहा है, खानदान चल रहा है, नौकरी चल रही है, दुनिया चल रही है, सारे मामले चल रहे हैं, नींद चल रही है, जागना चल रहा है, पानी पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सारे मामलात जारी वो सारी। एक जगह
यीशु के पास एक बंदा आया, कहता यीशु मैंने तेरे साथ चलना है। कहता चल। फिर कहता है मैं पहले अपने बाप को दफनाऊं। तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने। अच्छा अब देखें ये क्या यीशु ने किस लॉजिक में कह दिया मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। जो मुर्दे दफन कर रहे हैं वो रूहानी मुर्दा है, यानी बगैर तौबा के, बगैर बपतिस्मे के, बगैर रूहुल कुद्स के, बगैर चर्च के, बगैर बाइबल के, बगैर खुदा के, वो रूहानी मुर्दे हैं। और वो रूहानी मुर्दे जिनको दफना रहे हैं वो तबई मौत मरे हैं, बदनी मौत। तो मौतें तीन हैं, रूहानी मौत, दूसरी मौत तबई मौत, यानी कोई 2 साल का मर जाता है, कोई 100 साल का मर जाता है, कोई 900 साल का होकर मरा, कोई 800 साल का होकर मरा, कोई 80 साल का मरा, कोई 70 का मरा, 50 60 40 30 का कोई मरा, कोई बीमार होके मरा, कोई एक्सीडेंट में मरा, कोई जल के मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, मुख्तलिफ तरीकों से मर गए लोग बदनी तौर पर डेड। ये तबई मौत है, इसको जिस्मानी मौत कहते हैं, तबई मौत। और पहली जो मैंने बताई है रूहानी। तो तीसरी मौत कौन सी है? हैं बोलो। हाय 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 हाय, सबसे खौफनाक मौत, सबसे खौफनाक मौत है। इसको रूहानी मौत भी नहीं कहा गया, इसको तबई मौत भी नहीं कहा गया, और यह है अब्दी मौत। अब्दी मौत यानी ऐसी मौत जो हर वक्त मौत की हालत में ही रहेगा। जहन्नम में डाले जाने को दूसरी मौत कहा गया है। यह अब्दी मौत है, इसके लिए कोई चांस, कोई उम्मीद नहीं। रूहानी मौत के लिए उम्मीद है। आप तौबा करें, बपतिस्मा लें तो रूहानी तौर पर क्या हो जाएंगे? हालेलुया, तालियां। जिंदगी आ जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, जलाल आ जाएगा, खुदा से सुलह, राजीनामा हो जाएगा खुदा से। रूहानी मौत के लिए चांस है, उम्मीद है। कोई गुनाह में मुर्दा है, तौबा करके जिंदा हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, यीशु मसीह ने जब मनादी का आगाज किया तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, नजदीक आ गई है। तौबा करो। रूहानी मौत के लिए चांस है। और एक और खुशखबरी सुनाऊं, अरे तबई मौत के लिए भी चांस है। तबई मौत अगर कोई मर जाए तो हमारे यीशु जैसा यायर की बेटी को कहता है उठ, जिंदा हो जा। बेवा का बेटा मर जाए, जनाजे को जाते हुए रोक के जनाजे को छुए तो बदनी मुर्दा जिंदा हो जाता है। अरे इस मौत का भी दरवाजा खोल लेता है, रूहानी मौत का भी दरवाजा खोल लेता है, मगर अब्दी मौत का एक बार दरवाजा बंद हो गया तो फिर कभी खुलेगा नहीं। जो उसके अंदर चला गया सो चला गया है। बचना है, बचना है मौत से। अरे अब्दी मौत से बचो और रूहानी मौत से बचो। तबई मौत तो सबने मरना है। कोई 80 का मर जाएगा, कोई 90 का मर जाएगा, कोई 85 का मर जाएगा, कोई 86 88 आगे किए 90। अरे
मर जाएंगे सारे। किधर हैं हमारे दादे, किधर हैं हमारे अब्बे, किधर हैं परदादे, मर गए सारे। मुझे बड़ा शौक था अपनी खानदानी हिस्ट्री समझने का। मैं अपनी बुढ़ी बुढ़ी फूफियां दी जान नहीं सा छड़दा। उन्होंने पूछता रहना सा, मैनू दसो साडे परदादे दा नाम की सी? है जी बेटे उसका नाम महंत बख्श था। मैं क्या उसके अब्बे का क्या नाम था? है वो तो सानू नहीं पता। लिहाजा कोई बाप दादा जिंदा नहीं रहा। अरे तभी मौत सबने मरना है, मगर मरना इसका जो कल उबैद साहब कह रहे थे, इंसानी जिंदगी के का जो कैलेंडर है ये खुदा के पास है। लिहाजा 3 मौतें हैं। तो सबसे खौफनाक मौत कौन सी है? अब्दी मौत। और इसके बाद खौफनाक कौन सी है? रूहानी मौत में जो मर जाएंगे वो अब्दी मौत में बढ़ जाएंगे। जो रूहानी मौत में मर जाएंगे वो अब्दी मौत में बढ़ जाएंगे। जहन्नम में एक बार बढ़ गए ना, फिर दोबारा निकलना मुश्किल ही है भाई। इसका दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। अरे नूह की कश्ती का दरवाजा कोई नहीं खोल सका। खुदा ने कहा, नूह कश्ती तू बना, पहली मंजिल भी तू बना, दूसरी भी तू बना, तीसरी भी तू बना। सारे जानवरों को जिनको मैं कहूं उनको उसमें दाखिल कर उसमें। मगर इसका दरवाजा मैं बंद करूंगा। इसका दरवाजा कौन बंद करेगा? मैं बंद करूंगा। क्या दरवाजा बंद हुआ किसी से खुला? नहीं खुला। लिहाजा अब्दी मौत का जो दरवाजा ना वो खुलना नहीं है, उधर चले ना जाइएगा। तो ये तो 3 मौतें थी। अब थोड़ी सी और इल्म लेते हैं। पहली बात, मौत खुदा की तख्लीक है। यह मुकाशफा है या इल्म है? यह इल्म है। सादी जी गल है ना, सारी कायनात का खालिक कौन है? ये सादी गल है। ये की राज है? ये सादी बात है, और सादी बात को इल्म कहते हैं, और गहरी बात को मुकाशफा कहते हैं। ये सादी बात मैं कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। मेरे पीछे सादा सा इल्म हासिल करें, मेरे पीछे पढ़ें। मौत खुदा की तख्लीक है। मौत खुदा की तख्लीक है। यह इल्म है, ये खुदा आपको बता रहा है जी ये मौत जो है ये मैंने बनाई है। मैं कहता हूं कि मौत ना बनी होती ते हर बंदे ने अन्नी चुक लेनी सी, अन्नी पा देनी सी। अगर मौत ना होती, किसी बदमाश ने मरना नहीं था, किसी लोफर ने मरना नहीं था। उन्हें कहना असी कड़ा मरना है, लोफर कम करो। अरे हमें किसने पूछना है? खुदा ने पूछने वास्ते की रखी है? मौत। बदमाशों ने कहना था, लुटेरों ने कहना था, डाकुओं ने कहना था, हमें क्या, हम आए हैं और अब सदा रहेंगे। मौत को खुदा तख्लीक ना करता। एक छोटा सा मैं रेफरेंस दे दूं। कोई पढ़ा लिखा या बहुत मुफक्कर पढ़ के सुन के मेरा मैसेज वो ये ना कहे तख्लीक, मौत खुदा की तख्लीक नहीं है। लिखा है, ऐ रियाकारो बदकारो, तुम उस जहन्नम में चले जाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए
तख्लीक की गई है, लिहाजा आ गई इसमें बात। तो मौत खुदा की तख्लीक है। अगर ये ना होती तो कोई खुदा से डरता ही ना, डरता ही ना। उन्हें कहा भाई एक हुण मैं वां ते एक मेरी मर्जी है, जो तेरा दिल करदा है वो कर। लिहाजा मौत खुदा की तख्लीक है। ये इल्म आ गया आपके ज़हन में, ये आनी है, तानू आनी है। दसो आनी है तानू ये मौत, कदों आनी है? ऑर्डर करेगा। फूफो जी कह रही हैं जब वो ऑर्डर करेगा। मौत को जब खुदा ऑर्डर करता है, चलनी मेरी छमके, ये छमक है, ये छमक है। ये जो चलांदा ना छमक जिदे ते, वो खत्म, खत्म नहीं बल्कि खत्म शुद्ध हो जाता, खत्म, बस कहानी खत्म। अब खामोशी, शहरे खामोशा है, शहरे खामोश में, शहरे खामोश में चला जाता है। मैं कल जब वो सजाद साहब को कब्र में उतार रहा था तो उधर खड़ा था, तो मैं नाल एक कब्र वेखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुत्ती ਦੇ बच्चे छोटे 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 म्याऊ म्याऊ बलाऊ बलाऊ करते निकले। मैं क्यों ये कब्र दे विचों किन्ने ही बच्चे निकल आए ने। वो जो सारे बच्चे कब्र चों बाहर आए ना, तो एडी वड्डी कुत्ती भी बाहर आ गई है। ये हाल है। ते एक दिन मैं गया ते कब्र ते टूटी हुई जुत्ती पई। मैं क्या यार, ये बंदा जब जिंदा होगा नक ते मक्खी नहीं बहन देंदा होएगा, अज इहदे उत्ते की पई हुई है? जुत्ती पई है। ते उस बंदे दे कब्र चों की निकल रही ने? जानवर निकल रहे हैं। लिहाजा अगर मौत ना होती तो बंदे ने कहना था ले भाई हट जो पीछे, मेरे नालों वध कोई भी नहीं जाए। मगर मौत कहती है मेरे नालों वध कोई भी नहीं, मैं सब कुछ खामोश कर देती हूँ। तो ये इल्म है। दूसरी बात, मौत सब कुछ माइनस कर देती है। आए आए, मौत, सब बोले, मौत सब कुछ माइनस कर देती है, मनफी कर देती है, तन्हा कर देती है, अकेला कर देती है, जीरो कर देती है। हाय हाय हाय। अब आप गौर करें कि मौत माइनस कर देती है। 5 चों 2 माइनस करो तो कितने रह जाते ने? 3। अरे 5 करोड़ में से 1 माइनस करो तो कितने रह गए? 4 करोड़। बोलना 4 करोड़। 5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करो तो कितने रह गए? फिर 4 में से 1 करो तो कितने रह गए? 3 में से 2 करोड़ माइनस करो तो कितने रह गए? 1 करोड़ में से 1 माइनस करो तो कितने रह गए? हाय, 0। मौत 0 पे ले आती है, 0 पे ले आती है। अरे करोड़पति हो, लाखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, पदम 100 खरब हो तो 1 पदम होता है। 1 पदम। पदमपति हो तो किस पे आ जाता है? अरे जिसके 100 बच्चे भी हों, मर जाएं तो बच्चे कितने हो जाते हैं उसके? बोलो 0।
100 बच्चों का बाप मर जाए तो उसके बच्चे कितने? 0। अरे उसको वो नहीं है ना, तो 0 ही है ना, माइनस हो जाता है। मौत सब कुछ माइनस कर देती है, खत्म कर देती है। आप जितना मर्जी भाग दौड़ करें, मगर जब ये आएगी, हैं, मौत आएगी, वो कहेगी बस तू हजारों में है, तू लाखों में है, तू करोड़ों में है, तू अरबों में है, खरबों में है, पद्मों में है, मिलियन ट्रिलियंस, जितना भी तू जोरावर है, मैं तेरे रिश्ते माइनस करने लगा हूं, मैं तेरे घर माइनस करने लगा हूं, मैं तेरे प्लाजे माइनस करने लगा हूं, मैं तेरे जागीर जो जितनी भी है सबसे तुझे क्या करने लगा हूं? माइनस करने लगा हूं। तेरी जिंदगी में से अब सब कुछ निकाल देने लगा हूं, बल्कि दुनिया ही तेरी जिंदगी से निकाल देने लगा हूं। हाय हाय हाय, खुदा के कलाम और जलाल के लिए तालियां बजाएं। ये उसकी कुदरत है, उसकी। ये आज से कई साल पहले एक जगह मैंने कलाम सुनाया, तो वहां मैंने कहा बाइबल के सारे कवानीन इंसान तोड़ सकता है। हाय हाय, गौर से सुनिएगा। तू ज़ना न करना, ये कानून तोड़ सकते हो। तू मां बाप की इज्जत करना, ये कानून तोड़ सकते हो। तू गैर माबूदों को सिजदा ना करना, ये कानून तोड़ सकते हो। अरे अहकामे अशरा और पहाड़ी वास, इनसे बड़े कोई कवानीन नहीं हैं। क्या मैंने कहा? अहकामे अशरा, वो भी पहाड़ पर दिए गए थे, और यीशु मसीह के का पहाड़ी वास भी ओदा नाई खुदा ने कहा नू इंज मेरे खादमो बोलो पहाड़ी वाज। 10 हुक्म पहाड़ी, और यीशु मसीह के वाज भी पहाड़ी। इनसे बड़े निजात पाने के कोई राज, कोई हुक्म नहीं है। अगर इंसान बाइबल के मूसा के वो 10 अहकाम जो पहाड़ पर नाज़िल हुए, और यीशु मसीह के वो पहाड़ी वास पर जो हुक्म, अगलों से ये कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, अगलों से ये कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, ये पहाड़ी वास यीशु मसीह के कवानीन है जिंदगी पाने के लिए। अरे जाओ सारे कानून तोड़ दो। मैं ये एक फर्जी बात कर रहा हूं सिखाने के लिए, तोड़ ना दीजिएगा। तोड़ रहे हो तो रुक जाओ, कानून मरोड़ रहे हो तो रुक जाओ। जो खुदा के असूलों को मरोड़ेगा, खुदा उनको मरोड़ेगा। जो खुदा के असूलों को तोड़ेगा, खुदा उनको तोड़ेगा। अरे जाओ, इंसान अगर बाइबल के सारे हुक्म तोड़ डाले, पर एक हुक्म नहीं तोड़ सकता, और वो है मौत का कानून। कहना जा तोड़, मगर मैंने भी तो मौत का एक कानून रखा है। ये कैसे तोड़ेगा? ये तुझे तोड़ देगी। हाय हाय, तालियां। ये कैसे तोड़ेगा? अगर ये तोड़ेगा तो तू एक ऐसी ताकत से टकराएगा कि तू इससे टकरा कर ही टूट जाएगा। हालेलुया। टूट सकते हैं ना? इंसानों ने तोड़े भी हैं सारे हुक्म। पूरी बाइबल तोड़ दी, पूरी बाइबल तोड़ दी, पर उन्हें पता नहीं था मौत खुदा की तख्लीक है। ये कानून, ये असूल कोई नहीं तोड़ सकता। एक दिन आएगा कि ये मौत का कानून मुझे तोड़ देगा।
प्लस है, आपने कहना माइनस। बीवी, हाय हाय हाय, शोहर, बीवियां, क्योंकि कुछ ने बीवियां रखी हुई है ना। आपकी बीवी एक है, दो है, 3, 4, 5, 6, 10, 50, सुलेमान की 1000। यहां मैंने ये लिखा हुआ है, मौत सब कुछ माइनस कर देती है। अय्यूब कहता है, खाली आया और खाली माइनस है ना, खाली बटा 0 बटा है। और फिर आगे मैंने लिखा है, इससे इसके बाद कोई भरा पूरा तो अय्यूब इस तरह का नहीं था, मगर सुलेमान से ज्यादा किसी के पास कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा नौकर इसके, चांदी इसकी, सोना इसके, गोश्त, ये मुर्गे, चरगे, हिरन, और जमीन पर सबसे ज्यादा अगर हिरन का गोश्त खाया ना तो ये सुलेमान भराई जे। सुलेमान, क्योंकि बाइबल में जब मैंने पढ़ा, इसके लिए हिरन और चिकारे मुल्कों से गिफ्ट होकर आते थे, मुल्कों से। और एक दिन में इसकी कितनी इनकम थी, मैंने जब उसका हिसाब लगाया, मैंने कहा क्या अमीर बंदा हो यार, क्या अमीर बंदा। कितने किलो एक ही दिन में इसके पास सोना आता था, कितने जानवर, कितने मुर्गे, कितनी हिरने, कितने हिरन इसको आते थे, कितने बैल, भेड़े, बकरियां, मैदा एक दिन में कितना आता था इसके पास, आटा कितना इसके पास आता था। जब मैंने लिखा, मैं तो दंग रह गया। मैं क्यों यार, ये अमीरी चीतें बुलाए हैं, बुला। मगर कहता है, वाइस की किताब जब लिखता है तो कहता है, ये सब बुतलान और हवा की चरान है, हवा की चरान। माइनस। मौत सब कुछ क्या कर देती है, माइनस कर देती है। ये बेरी है, ये मेरा है, ये गड्डी मेरी है, ये अंगूठी मेरी है, हाँ जी नोएल, ये अंगूठी मेरी है। अरे जिस दिन मौत आएगी, हर चीज माइनस हो जाएगी, हर चीज। एक से एक गाड़ी, एक से एक सोने की अंगूठी, एक से एक हीरा, एक से एक महल, एक से एक झोंपड़ी, अरे सब कुछ क्या हो जाएगा। बीवी, बोलो माइनस। बीवी, बच्चे, मामू, मामी, खाला, खालू, चाचा, चाची, ताई, ताया, ताया माइनस। लो, अरे ये है मौत। मैंने टाइटल सही रखा है ना, टाइटल रखा हुआ है, क्योंकि है ही इतना ज्यादा, अभी तो मैंने लिखा ही नहीं इधर, अभी तो कहीं ज्यादा मेरे अंदर है। इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात। अरे कई छोटे छोटे बच्चे ही मर जाते हैं छोटी उम्र में ही, तो माइनस हो गया छोटे बच्चों की। लिहाजा छोटे बच्चे भी ये ना कहे ये मेरी है, ये तेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। अरे सब कुछ यीशु का है। जब आप जिंदा हो, आपका हो, तो कहें यीशु नहीं, ये सब कुछ किसका है। देखो मेरा की है, अल्लाह ही अल्लाह। ये क्या करो, वो जरा गाना नहीं बनया साडा की अल्लाह ही अल्लाह, ए वैसे इन्ना जिहा जुमला सही है, बाकी गाना ठीक नहीं है, बाकी ठीक नहीं है। तो लिहाजा
इंसानी मौत का इल्म और मुकाशफात, मौत खुदा की तख्लीक है। मौत सब कुछ क्या कर देती है? माइनस कर देती है। एक और नुक्ता मैं आपको, ये मैं कह रहा था कि इसको इस लिस्ट में डालूं या इसको दूसरे हेडिंग में रखूं, क्योंकि अगला मेरा जो टॉपिक है, अगला जो सब हेडिंग है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं उसको अभी छेड़ना नहीं चाहता, तो छोटी सब हेडिंग छेड़ लेते हैं। मौत फतह का लुकमा है, इसको छेड़ लेते हैं। मौत फतह का है। थोड़ी तसल्ली दे दूं आपको, रूहानी लोगों को, हैं? निकाले जरा हवाला, पहला करंथियों 15 बाब पर उसकी आखिरी नुक्ता है हमारा। जरा गौर करें इस पे, क्या खूबसूरत रेविलेशन है। ये इल्म नहीं है भाई, ये मुकाशफा है। ये इल्म नहीं है, ये अभी मैं मौत का मुकाशफा पेश कर रहा हूं जी। पहला करंथियों 15 की 54 आयत में जो जरा रकम है। देखें। अच्छा, लुकमा क्या होता है नोएल? लुकमे का क्या मतलब है? लुकमे का क्या मतलब है? नवाला। रोटी को तोड़ के एक बुरकी, पंजाबी में क्या कहते हैं? रोटी दी एक बुरकी है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन बाइट। हाय हाय, डेथ इज वन बाइट। तालिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। डेथ इज वन बाइट। मौत एक नवाला है। किन के लिए? ईमानदारों के लिए। तालियां, हालेलुया। ईमानदारों के लिए मौत एक लुकमा है। अरे मौत एक बुरकी है, खा जो। हालेलुया, खा के जाना है। कई ये नवाला खाकर उनके लिए सिर्फ बुरकी है, मगर हमारे लिए फतह का लुकमा है। तालियां, जोरावर तालियां, हालेलुया। जिस्मानी लोगों के लिए मौत एक नवाला है, पर रूहानी लोगों के लिए, निजात याफ्ता लोगों के लिए मौत एक फतह का नवाला है, लुकमा है। ये इल्म है या मुकाशफा है? क्यों सोबिया? हाँ, ये इल्म नहीं है, ये मैं मुकाशफाती हेडिंग पेश कर रहा हूं। तो यहां जरा सुन लीजिए क्या लिखा है। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत फतह का लुकमा हो गई। लुकमे का मतलब है बुरकी, नवाला, बाइट। क्यों नोएल? मौत क्या है? एक नवाला है। अरे एक नवाले की मानिद है। बस खाया और बंदा फतह हो गया। मौत आपके लिए फतह होनी चाहिए, सिर्फ बुरकी नवाला नहीं होना चाहिए। नवाला जो है ये गुनहगारों के लिए है, हमारे लिए फतह का नवाला है। हालेलुया, हमारे लिए ये फतह का नवाला है। लिहाजा अच्छा, थोड़ा सा मैं इनको बता दूं, सादा कर दूं, हो सकता है इनको समझ ही नहीं आई। मौत फतह का लुकमा है, ये कैसे? यानी इसका मतलब ये है, पौलुस कहता है अगर कोई तौबा करके मरे, बपतिस्मा लेकर मरे, जिन्होंने तौबा नहीं की ना, वो जरा गौर करें, गौर करें आप, वो गौर करें जिन्होंने तौबा नहीं की। तौबा करेंगे तो मौत आपके लिए फतह है। इधर एकदम मरे और बाप इब्राहिम की गोद में बराह रास्त करे लोर बारों बार है, आपकी रूह बारों बार
इब्राहिम की रिफाकत में, गोद में है भाई। कोई पता नहीं भाई जी मौत का। भाई ये दरवाजा नॉक करके नहीं आती, ये सीधा ही आ जाती है। दरवाजे खुले होण पावे ना खुले होण, बड़े बड़े लॉक लगा दो, जिधर मर्जी छुप जाओ। हैं? कई लोगों ने अपनी जान बचाई छुप छुपा कर, फौज से, पुलिस से। अरे इनसे छुपने के लिए तो जगहें होती हैं, पर मौत से छुपने के लिए कोई जगह बनी ही नहीं। समुद्रों पार जा उतरा है, ये उधर भी पहुंच जाती। अरे भाग, तू कहां भागेगी? भाग, तू कहां भागेगा? मैं मौत हूं, मैं खुदा की लोंडी मौत हूं। जो मालिक हुक्म करता है, ये मौत लोंडी वहीं जाकर कब्जा कर लेती है। तो मौत फतह का क्या हुई? बाइबल में लिखा है, अगर कोई जिंदगी सारी ऐसे गुजार दे बगैर तौबा के, तो वो लानती है। जो बगैर तौबा की जिंदगी गुजार दे, वो क्या है? लानती है। अरे आजो, तो जिंदा हो तो तौबा कर लो, ताकि आपकी जो मौत है क्या बन जाए? फतह का लुकमा बन जाए। नहीं तो बुरकी ये है जे, ये तुसी जिन्ने बच्चे नु, कई बच्चे रोटी नहीं ना खाते, वो मां जबरदस्ती बुरकियां उन्होंने मुंह च तोंदी है, खा खा, वो मैंने नहीं मामा, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं। ये तुसी जिन्ना मर्जी रहो, फरिश्ते ने आना ते उन्हें थोड़ा मुंह खोलना या बूथा कह लो, बूथा खोलना ते ये मौत का जिहड़ा बुरकी है, नवाला है, आराम नाल तुहाडे मुंह च रख देना ते तुसी लैके शिफ्ट न जाने हैं कहाँ तुम चले गए। फिर लोगों ने थीम सॉन्ग लिखे हैं, ना चिट्ठी ना संदेश है। ये एक थीम सॉन्ग है, ये कोई लड़की लड़के पे नहीं लिखा गया, ये एक थीम सॉन्ग है। मर गया ना कोई, कहाँ तुम चले गए। फिर जब बंदा मौत का नवाला लेकर चला जाता है, अगर तो तौबा में लिया है नवाला, तो फिर तो फतह है। और अगर बगैर तौबा के मौत का नवाला मुंह में चला गया है, तो फिर आपकी खैर नहीं। आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से